हाँ तो भाई कैसे हो। तो आज बात करते हैं, क्या तुम सच में रिप्लेसेबल हो? अगर हो तो क्यों हो, या ये एक तुम्हारा बस मन का वहम है? तो सबसे पहली बात, अगर तुम गधे हो, खुद का कोई दिमाग नहीं है, बाकी लोगों की तरह ही सोचते हो, ठीक है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, खुद को इम्प्रूव नहीं करना, जैसे हो वैसे ही रहना है, अपने आप को सारा दिन कोसते रहते हो, तो हाँ, बहुत आसानी से तुम रिप्लेस किए जा सकते हो और तुम्हें कोई याद भी नहीं करेगा अगर तुम ऐसे ही रहे तो। लेकिन अगर तुमने सोचा है कि तुम्हें ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है, तुम्हें अपने आप को औरों से अलग बनाना है, तुम्हें बाकियों की तरह नहीं रहना, तुम्हें अपने हर चीज़ पे काम करना है, और तुम औरों की तरह चुपचाप नहीं रह सकते, तो बेशक तुम वहाँ से चले भी जाओ, लेकिन जो तुम्हारा इम्पैक्ट है वो हमेशा रहेगा। वो कैसे रहेगा? अगर तुम डेली खुद पे काम कर रहे हो, खुद पे स्किल्स पे ग्रो कर रहे हो, अपने फोकस पे और इम्प्रूव कर रहे हो, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं बोलते उससे तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, और तुम्हें अपने आप पे भरोसा है कि तुम ज़िंदगी में सिर्फ 9 to 4 जॉब के लिए नहीं बने, तुम्हारे प्लान्स, तुम्हारा मकसद, तुम्हारी सोच औरों से बहुत बड़ी है, तो ये तुम्हारे खुद के एटीट्यूड में भी दिखेगा और तुम उसे अपने डेली लाइफ में इम्प्लाई भी करोगे। तो हाँ, तो जो तुम्हारा तब जो असर पड़ेगा वो औरों से अलग होएगा, तो तब तुम्हें एहसास होगा कि हाँ, यू माइट बी रिप्लेसेबल बट योर इम्पैक्ट विल नेवर। अब जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, जैसे अब तुम जॉब पे हो, 9 to 4 जॉब है, जो तुम्हारा काम है तुम वो डेली कर रहे हो, पर खाली उसी के लिए थोड़ी बने हो। खुदा ना खासा तुम्हें कभी कुछ हो गया, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई, या तुम जॉब से निकाल दिए गए, या तुमने खुद ही जॉब छोड़ दी, या तुम्हारा ट्रांसफ़र हो गया, या कुछ भी बात है XYZ, तो तुम्हारी आने से पहले भी वहाँ का काम चल रहा था, तुम्हारे जब तुम हो तब भी वहाँ का काम चल रहा है, और जब तुम वहाँ से छोड़ के चले जाओगे तब भी तुम्हारा काम चल रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि काम रुक जाएंगे। काम कभी नहीं रुकते, किसी के भी, कहीं भी, कभी भी। बस फ़र्क इतना होता है कि तुम्हारी रिप्लेसमेंट जो है, अब जॉब पे हो तो मोस्टली एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ही देखी जाती है, और कुछ तो देखा नहीं जाता जॉब में। तो तुम्हारी सेम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का ही कोई दूसरा इंसान या तो उसी दिन या कुछ दिनों में तुम्हें आसानी से रिप्लेस कर देगा। अब वो तुमसे अच्छा भी हो सकता है, वो तुमसे बेकार भी हो सकता है। अब मैं सिर्फ काम की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बाकी स्किल्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अभी काम, जब तुम्हारा प्रोफेशनल काम है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो तो विद टाइम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो तुम्हारी तरह ही गधा हुआ, एक मीडियोकर ही हुआ, तो वो भी कभी ना कभी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि काम तो चलते रहने हैं। तो ये बात तो सच है कि भी यू आर रिप्लेसेबल। बट अब मान लो तुम्हारा एम बड़ा है, तुम्हारा फोकस बड़ा है, तुमने सोचा कि यार मेरे को सिर्फ यही जॉब पे नहीं बना, मेरे को अपने बाकी स्किल्स पे भी काम करना है, मेरे को यहाँ से निकल के अपने ज़िंदगी के बाकी चीज़ों में भी काम करना है। जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन, पर्पस, ठीक है, अपना फिज़िकल आउटलेट, इमोशनल आउटलेट, जो तुम्हारी इन चीज़ें हैं इन पे तुम काम करो। तो जॉब पे तुम अपना उस टाइम पे 90% दे रहे हो,
पर 10% कहीं ना कहीं अगर तुमने सोचा कि भाई मैं शाम को जाके वो चीज़ अपनी उस पे काम करूँगा, कुछ भी हो जाए, मैं शाम को जाके 2 या 3 घंटा जो मेरी स्किल्स है, जो मेरे टैलेंट है, मैं उस पर अपना काम करूँगा। तो कैसे करूँगा, आज क्या करना है, आज किस एरियाज़ पे मेरे को फोकस करना है, कहाँ मेरी कमी थी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब तुम उन चीज़ों पे ध्यान दोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अपना जो तुम्हारा प्रोफेशनल जॉब है उस पर तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना है, नहीं, नेवर, वो तो तुम्हें करना ही करना है। लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें ये भी देखना है कि क्योंकि अल्टीमेट गोल तो तुम्हारा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है ना, तो तुम्हें वो भी करना है। तो तुम देखोगे कि जब तुम अपनी स्किल्स पे काम करोगे तो तुम अपना काम तो कर ही रहे हो, वो तो तुम्हें करना है, क्योंकि वो तो रोटी है, रोटी कमानी है। अब स्किल्स एक दिन में तो आते नहीं, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, कितना भी टाइम लग सकता है। वो तो एक तुम उसको डेली तलवार की तरह, अब जैसे तलवार को हम जो धार है वो शार्प करते हैं, ऐसी स्किल्स को भी तो डेली काम कर करके गलतियाँ कर करके सीख के उनको शार्प करते हैं ना। तो ऐसे ही वो टाइम लेंगी शार्प होने में, एकदम से तो है नहीं जादू की छड़ी घुमाई और भी स्किल्स बन गई, शार्प होगी और माँ के पेट से तो सीख के आई नहीं। तो जब तुम जॉब पे अपना काम करोगे तो तुम्हारा जो 10% जो दिमाग है वो स्किल्स पे रहेगा कि कैसे करना, क्या करना है। तो तुम्हारी जॉब में भी मतलब बस ये ध्यान रखना कि अपने जॉब के काम को तुमने हैम्पर नहीं करना। तो ये एटीट्यूड तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, तुम्हारे दिमाग में भी, सोच में भी, हर चीज़ में झलकेगा। तो तुम पाओगे कि यार कि काम में भी तुम्हारी एफिकेसी बढ़ रही है। जैसे तुम डेली इस चीज़ पे काम करोगे तो तुम्हारे काम में भी एफिकेसी बढ़ रही है और स्किल्स को जो तुम इम्प्रूव कर रहे हो वो भी बढ़ रहा है, जिससे लोग भी कहेंगे कि यार ये बंदा अलग है। और जब तुम्हारे काम में एफिकेसी बढ़ेगी तो भले ही तुम कुछ टाइम के बाद अगर रिप्लेस हो भी जाओ, पर जो तुम्हारी एफिकेसी की वजह से जो तुमने अपना जो इम्पैक्ट छोड़ा है और जो तुम्हारी सोच जो बदलेगी, जो तुम्हारे स्किल्स जो बनेंगे, जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज जो बनेगी, तो वो इम्पैक्ट करेगी लोगों पे। तो लोग सच में कहेंगे कि यार ये इंसान अलग ही है, कि इस पोस्ट पे या इस जगह इंसान तो बहुत है लेकिन ये इंसान अलग था, उसमें कुछ बात ही थी। मतलब तुमने अपने काम को काम के तरीके से लेना है, उसमें पूरा डूब भी नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारा जो ज़िंदगी का मकसद है वो उस काम से कहीं बढ़कर है। तो काम करो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तुम्हें अपने स्किल्स पे भी काम करना है, तो जिससे तुम्हारी जो वो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो हर जगह रिफ्लेक्ट होगा, तुम्हारी जॉब पे भी और जो स्किल्स पे काम कर रहा हो उस पे भी। तो इसका फ़ायदा यही है कि बेशक, क्योंकि रिप्लेसेबल फिजिकली हो भी जाओ पर लोगों के दिमाग से कैसे निकलोगे। अगर तुम्हारे में सब कुछ ही अच्छा हो गया, बीट बॉडी, बीट पर्सनैलिटी, बीट साइकोलॉजी, बीट वर्क, बीट स्किल्स, कोई भी इन सभी चीज़ें अगर अच्छी होगी तो तुम फिजिकली रिप्लेस हो भी गए, पर मेंटली कैसे रिप्लेस हो गए लोगों के दिमाग से? वो तो नहीं हो सकते। तुम एक कहते नहीं एक बेंच मार्क सेट कर लिया कि यार इस जैसा नहीं देखा कोई, आए और गए, पर ये अलग था, ये साले में बंदे में कुछ तो बात है। तो अपनी स्किल्स पे और अपने आप पे इतना काम करो कि हाँ, आज भले ही मतलब अगर कोई तुम्हें निकालने की सोचे भी ना, तो वो ये सोचे कि यार मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंसान की वैल्यू तभी होती है जब वो चला जाता है। तुम अपने ड्यूरिंग प्रेजेंस ही अपनी इतनी वैल्यू, इम्पैक्ट, प्रेजेंस, डोमिनेंस बना लो कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ओनली, जब तुम वहाँ पे हो, प्रेजेंट पोस्टेड हो, तो तभी सोचे कि यार अगर ये सच में चला गया
तो औरों का क्या होगा, क्योंकि ना कभी कोई ऐसा आया ना होगा। हाँ, दुनिया में लोग बहुत है, लेकिन वही बात है, डिसिप्लिन हर किसी में नहीं होता। और डेली डिसिप्लिन उसी इंटेंसिटी के साथ करना वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। और अकाउंटेबिलिटी लेना कि जो तुमने गलती करी उस पर काम करके इम्प्रूव करना, वो भी किसी में नहीं होता। तो ये रेयर चीज़ें हैं। तुम खुद ही आसपास अपने लोगों में देख लो, कितने लोग डिसिप्लिन है तो कितने लोग उस पर और इम्प्रूव करते हैं। और जो गलती कर रहे हैं, कितने लोग उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करते हैं तो कितना लोग उसको एक्सेप्ट करने के बाद काम करते हैं। तुम खुद ही आसपास अपने देख लो, तुम्हें आंसर खुद ही मिल जाएगा। कितनी है, ना के बराबर ही है ही नहीं। तो ये चीज़ें अगर तुम अपने आप में लोगे तो तुम खुद पाओगे कि यार ये चीज़ रेयर है, और जो चीज़ रेयर होती है उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है, और बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो तुम चाह के भी, वही मैं कह रहा हूँ, फिजिकली रिप्लेस हो भी जाओ, पर मेंटली कभी रिप्लेस नहीं हो सकता, कभी भी। वरना तो दुनिया है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, खिल्ली उड़ाने के लिए, टांग खींचने के लिए तो दुनिया है ही है। कोई ना कोई उनको डेली मसाला चाहिए कि यार वो तो ऐसा था। लेकिन जब तुम अपने स्किल्स पे काम करोगे ना, और जब खुद लोग अपने आप को तुमसे कंपेयर करेंगे और अपने आप को नीचे महसूस करेंगे, तो कहेंगे यार कितना ही कहो, लेकिन यार वो आदमी तो सच में अलग ही था। तो यू शुड बी बिकम मेमोरेबल, रिकॉग्नाइजेबल, impactful, not just only physical appearance से replaceable। irreplaceable बनो अपनी छाप से, अपने काम और अपने अंदाज से, अपनी यूनिकनेस से, क्योंकि असली इंसान वही है जो डेली प्रोग्रेस करता है। वरना तो अगर पानी खड़ा रहे तो एल्गे तो उसमें भी इकट्ठा हो जाता है। तो इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। आगे और डिटेल में बताऊंगा और चीज़ों के ऊपर। जय हिंद।